जॉब में उनको फोर्स किया गया कि तुम कलमा पढ़े, तुम बुर्का डालो, खिलाया गया। लड़कियों के साथ अगर कोई कुछ करता है तो 9 तारीख, नो सुनवाई, नो वकील, सीधा एनकाउंटर। जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा। अमरावती वायरल वीडियो कांड मामले में पुलिस ने 2 नई गिरफ्तारियां की हैं। अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद बीजेपी से नवनीत राणा जी मौजूद हैं। नवनीत जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या, आपको लगता है कि ये एक कोई बड़ा लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और इसके जो डॉट्स हैं वो महाराष्ट्र के जो अलग अलग इलाकों से जो घटनाएं हमें देखने मिल रही हैं, चाहे अमरावती हो, नासिक हो, पुणे हो, इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं? 100% देखिए आप, नासिक में जो हुआ, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जिस तरीके से उनका रैकेट वो चला रहे थे, बिकमिंग अ बॉस, और बॉस बनने के बाद जो गरीब लड़कियां हमारी होती हैं कि भाई जो जॉब के लिए जाती हैं, पढ़ लिख के डिग्रियां लेने के बाद अपने अपने जॉब में जाके कोशिश करती हैं कि काम से अपनी फैमिली को कुछ स्ट्रेंथ दे पाएं। हमारे तो लोग मेहनती हैं ना, हम लोग जब भी जो काम करते हैं बहुत मेहनत और ईमानदारी और दिल से करते हैं, पर इसका जो फायदा उठाते हैं, देखिए आप जितने भी लव जिहाद के मुझे बोलते हुए आप अगर देखोगे तो गूज बम्स आ रहे हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये घटनाएं जब हम खुद देख रहे हैं अपने आंखों से, और हमारे पास जब लड़कियां आती हैं तो हमको सब डीपली वो बताते हैं कि वो किस तरीके से उनके साथ वो करते हैं। वो जॉब करने गई, जॉब में उनको फोर्स किया गया कि तुम कलमा पढ़े, तुम बुर्का डालो, खिलाया गया। ये सब जब लड़कियों के साथ होता है, उसके बाद कहीं जाकर इनका रैकेट और ये छोटा मोटा नहीं है, ये सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ अमरावती में, अचलपुर, परतवाड़ा में तक का सीमित नहीं है, ये इसके पूरे देश में जिस तरीके से ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना, वो उस तरीके की सिचुएशन है। मुझे लगता है इनका आका जो है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि वो आका को जल्द पकड़ेंगे, इतना विश्वास है मेरा। क्या आपको लगता है ये जो आका है ये महाराष्ट्र में बैठे हो सकते हैं या फिर कोई एक बड़ी ताकत इसमें लगी हुई है, शायद विदेश का भी इसमें लिंक हो? 100%, कारण कि जब भी इलेक्शंस भी हुए तो मोदी विरोधी इंटरनेशनल जो लोगों के हाथ थे, जब पैसे आ रहे थे इंटरनेशनली, यहाँ पर जहां पर भी मोदी जी के उम्मीदवार थे, वहां पर उनके पैसे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे, किस तरीके से मदरसाओं से, किस तरीके से सीटों के ऊपर चर्चाएं होती हैं, किस तरीके से शाम में बैठकर ये चर्चा करते हैं, मोदी विरोधी सब, और इंटरनेशनली जो इसमें हाथ है, तो मुझे लगता है उसका पर्दाफाश होगा। पर उसके साथ साथ जब हमारी लड़कियों को इस तरीके से उनके साथ में मिस यूज करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, मेरा तो सीधा बोलना है, कोई भी हो, लड़कियों के साथ अगर कोई कुछ करता है तो 9 तारीख, नो सुनवाई, नो वकील, सीधा एनकाउंटर, विषय क्लोज, नो सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग। कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई विषय नहीं होना चाहिए, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई माइक नहीं होना चाहिए, कोई भाषण नहीं होना चाहिए। जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा। 19 साल का लड़का अमरावती वाले मामले में, क्या 19 साल के लड़के के लिए इतनी सारी लड़कियों को टारगेट कर पाना मुमकिन है? ये डाइजेस्ट होता है? जब हमारे लोगों को धर्म पूछकर कश्मीर में मारा गया, कलमा नहीं पढ़ने आई तो उनको मारा गया, तो मुझे लगता है इनसे आपने दया माया की अपेक्षित नहीं रखना चाहिए। वो 18 साल का बच्चा भी उतना ही क्रूर है जितना वो टेररिस्ट सामने बैठकर वाइफ के सामने बच्चे को और बाप को मारा गया। ये आरोपी कितने क्रिमिनल माइंडसेट के हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि आज यहाँ कठुआ के किसी एक रिहायशी बिल्डिंग की 3री मंजिल पे कमरा जो है वो लोग किराए पे लेके जाते थे, वहां पे ये सब कुछ दुष्कर्म को अंजाम देते थे, जहां पर कोई सीसीटीवी नहीं, जहां पर कोई पूछताछ नहीं होगी, जहां पे कोई आईडी नहीं देना है, अगर किसी होटल में जाते तो पकड़े जाते, इसलिए उन्होंने बाकायदा सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया हुआ है। लगता है इनकी बहुत सारी चीजें सुनियोजित ही होती है। आपको सुबह उठकर काम पे जाना है, आपको आपके घर वालों के पेट पालने हैं, आपको अपने बच्चों के भविष्य देखना है, आपको पता है आज अगर मैं घर से नहीं निकलूंगा, काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों को रात में खाना नहीं खिला पाऊंगा, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा, उनका भविष्य नहीं बना पाऊंगा। इनको एक ही टारगेट है, इनको सिर्फ हमारी यहाँ बेटियां ही टारगेट है। कौन कॉलेज जा रही है, किसका घर कहाँ है, उनकी रेकी करना, उनके पीछे जाना, बाइक उठाना, और उनके पीछे सिर्फ टारगेट करने का काम है। एक कोई कोचिंग क्लासेस जो वो भी फिलहाल एजेंसीज के गडार पर है, क्या भूमिका है उसकी? मैंने एसपी साहब से भी बात की हमारे, और मुझे लगता है कुछ लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे चीजें छुपी हैं, अभी तक वो लैपटॉप बरामद नहीं हुआ है,
और मुझे लगता है उनके जो ये लड़का है, ये जितने भी आरोपी हैं, उसमें से जो मेन एक्यूज है, जो मेन आरोपी है, उनके फादर को सह आरोपी करना चाहिए। क्योंकि जितना भी ये प्रकरण हुआ है, उनके फादर की आंखों के नीचे होके ये प्रकरण हो रहे थे और वो उनका मजा ले रहे थे। तो वो ऐसे चुटकियां बजा के बोलता था, मेरा बेटा तो ये कर लेगा, मेरा बेटा इतनी लड़कियों के साथ ऐसा कर लेगा। तो मुझे लगता है ऐसे जब अपने पेरेंट्स होते हैं और वो जो बच्चों को एनकरेज करते हैं, उनको भी सही साथ में जितनी इसकी सजा। और मुझे इतना लगता है, नो लाइफ नो जेल, सीधा पुलिस वालों ने अपने आंग में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज आने चाहिए और सीधा एनकाउंटर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब भी किसी महिला के ऊपर उंगली किसी को नहीं उठाने दिया। और अगर ये महाराष्ट्र में होता होगा तो मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पुलिसों के भेष में आके उनको 100% उड़ाना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नवनीत राणा बताएंगे कि किस तरीके से इस पर फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए और फिलहाल उम्मीद है उन्हें कि महाराष्ट्र के देवाभाऊ की जो सरकार है इस मामले में ऐसा कुछ एक्शन जल्द ही लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुलेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, अमरावती, टाइम्स नाउ, नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।